गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 12th चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपको इसके सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, और जो कि 60 डिग्री के एंगल पर बना है। सेक्टर होता है बच्चों कुछ इस तरह से, इस रीजन को कहते हैं सेक्टर। जब आप केक का पीस कट करते हैं या पिज्जा का जो स्लाइस होता है, वो स्लाइस का जो शेप होता है वो सेक्टर का होता है, उस रीजन को कहते हैं सेक्टर। और यहाँ पर ये कुछ ही एंगल से बना जुड़ा होता है, मतलब ये और ये किसी एंगल पर है। वो एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री। तो आपको ऐसे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि इस सेक्टर की जो ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों तो रेडियस है, क्योंकि देखिए ये सेंटर से एंगल बनाता है। ये जो आर्क होती है ना, आर्क का, सर्कल का जो आर्क होता है उससे बनता है सेक्टर, और ये सेंटर पर ही एंगल बनाता है। आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते, ये सेक्टर ये नहीं कहलाएगा कि यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा बन गया। अगर ऐसा है, अगर वो सेक्टर कह रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि वो सेंटर पर ही होगा। तो अगर ये सेक्टर है तो ये सेंटर पर है, और सेंटर से एंगल बना रहा है 60 का, तो सेंटर सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी रेडियस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर ये साइड और 6 सेंटीमीटर ये साइड। हमसे पूछ रहा है आपको एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ अ सेक्टर होता है जो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, बस इसके साथ थीटा अपॉन 360 भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो वैल्यू रखेंगे पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। रेडियस था हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास था 60 डिग्री एंड अपॉन 360। 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 6 132 अपॉन में 7। ये हो जाएगा 7 1 7, 62 हो जाएगा, 7 8 56, और ये बचेगा हमारे पास 6, और 7 8 अगेन 56। बस ऐसे चलता जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। ये बाउंड्री जो है वो 22 सेंटीमीटर है, और आपको इसका रेडियस नहीं दिया गया है, सर्कमफेरेंस दिया गया है, और बोला है आपको इसमें क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है आधे का आधा। आधे का आधा यानी जैसे 1 किलो में 1 पाव, ऐसे यानी एक रोटी के 4 हिस्से में से एक हिस्सा। तो क्वाड्रेंट, आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, और आपको सर्कमफेरेंस दे रखा है। अब आपको पता है बच्चों कि अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है। देखिए सेक्टर ही है, आर्क से बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है, सेक्टर की तरह ही है। तो आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ना तो यहाँ पर आपको आर पता है, ना आपको थीटा पता है। ना तो थीटा पता है, एंगल दे रखा है, ना तो एंगल दे रखा है, और ना ही रेडियस दे रखा है। तो आपको पता होगा बच्चों कि जो क्वाड्रेंट होता है
वो सर्कल के आधे का आधा हिस्सा होता है, यानी 1/4 होता है। तो इसका मतलब वो एरिया में भी 1/4 होगा, तो एंगल के हिसाब से भी 1/4 होगा। जैसे पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का होता है? 360 का। तो इसका अगर मैं 1/4 करूंगा, क्योंकि क्वाड्रेंट 1/4 होता है, 1/4 हिस्सा होता है पूरे सर्कल का, तो एंगल के हिसाब से भी वो 1/4 ही होगा। तो 4 9 36 यानी कि 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये आपको डायरेक्ट वैसे ही समझ जाना। ओके, अब हमें पता चल गया कि थीटा तो है 90 डिग्री। अब हमें रेडियस नहीं पता है, तो हमें सरकमफ्रेंस गिवन था, वहां से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। 2πr इज इक्वल्स टू 22 था। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कैंसिल, तो आर का वैल्यू आ गया, ये 7 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर था तो नीचे चला जाएगा, तो आर का वैल्यू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आर हमारे पास आ गया, एरिया निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर और थीटा अपॉन 360, 90/360, 4 से 36, 7 से 7, 2 से 11 टाइम्स, रिमाइंडर हमारे पास जो बचेगा रिमेन वो 11 इंटू 7/4 इंटू 2 यानी कि 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस क्वाड्रेंट का एरिया। दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रेंट है ये पूरे सर्कल का हमने बोला 1/4 पार्ट है। तो अगर क्वाड्रेंट का एरिया ही निकालना था तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 है, तो हम उस पूरे सर्कल को 4 से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास एरिया आ जाता क्वाड्रेंट का। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आया भी यहाँ पर, ये देखिए पाई आर स्क्वायर तो ये बन ही रहा था, और इसको सॉल्व करने पर आया तो 1/4 ही। तो आप चाहे ऐसा करें चाहे ऐसा करें, दोनों से आंसर सेम ही आना है, दोनों एक ही बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर के बाद आया थीटा अपॉन 360 को सॉल्व किया तो 1/4 ही आया। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट पूछा है तो सर्कल ऑफ द एरिया डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी की सुइयों को कहते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड। देखा होगा आपने, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, तो हम बेसिकली उनमें से एक जो 2 सुइयों की बात करते हैं, तो तीसरी की ज़्यादा बात नहीं होती, क्वेश्चंस में 2 को ही डिफाइन किया जाता है। तो उसमें से एक होती है मिनट वाली सुई, एक होती है घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई सबसे छोटी होती है, देखा होगा आपने, जो सबसे लेट चलती है। उससे थोड़ा फास्ट चलती है वो होती है मिनट वाली, और जो सबसे फास्ट चलती है वो सेकंड वाली होती है। तो इसको कहते हैं आवर हैंड, और जो उससे बड़ी होती है जिसे मैं मिनट वाली सुई कह रहा हूँ उसको कहते हैं मिनट हैंड। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है ये 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कह रहा है इस सुई ने जो एरिया स्वेप्ट, मतलब स्वेप्ट का मतलब ऐसा होता है जैसे झाड़ू मारने को हम कहते हैं, तो झाड़ू मारने का मतलब ऐसे हम झाड़ू से ऐसे साफ कर देते हैं, तो उसको यहाँ पे स्वेप्ट कह रहा है कि जो सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया, ऐसा बोलना चाह रहा है। स्वेप्ट का मतलब यहाँ से यहाँ इस पूरे एरिया को कहना चाह रहा है, कितना एरिया कवर किया 5 मिनट में। ठीक है, तो कुछ बातें बच्चों यहाँ पे जो आपने ध्यान रखनी है कि आप पहली बात तो ये मान के चलेंगे कि जो सुई है वो इस घड़ी के सर्कल के एज, इस पॉइंट तक बिल्कुल मिला हुआ है, इसमें गैप नहीं है। आपने देखा होगा जो घड़ी में जो सुई होती है वो अक्सर उस भार वाले को टच नहीं करती है, टच करेगी तब तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी फ्रिक्शन से, वो उससे दूर ही होती है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये बिल्कुल इसके एज टू एज मिली हुई है, बिल्कुल इसका जो कोना है, इसका पॉइंटेड ये पार्ट है, ये
ये बिल्कुल इसके यहाँ तक, इस बाउंड्री तक मिला हुआ है, इसी वजह से ये रेडियस की तरह बिहेव कर पाएगा। ठीक है, तो यानी ये 14 सेंटीमीटर ही हमारा रेडियस हो गया, कोई बात नहीं। अब हमें अगर एरिया निकालना है और ये सेक्टर बन रहा है और इसका एरिया चाहिए, तो हमारे पास थीटा होना चाहिए। थीटा कितना होगा, देखिए पूरा जो सर्कल होता है बच्चों, ये आपको पता है 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री। और घड़ी में जो मिनट्स होते हैं वो होते हैं 60, यानी 360 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स ने कवर करने हैं। यानी 60 मिनट में जो होगा 360 डिग्री कंप्लीट होगा। भाई 1 घंटे में घड़ी का पूरा एक चक्कर होता है ना, चाहे आप कहीं से भी लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप 12 से उसको लीजिए, आप चाहे यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, कहीं पर से भी, तो एक चक्कर का मतलब है कि अगर सुई इस समय 3 पर है, तो अगली बार जब वो फिर से 3 पर आएगी, तभी तो आप उसे एक चक्कर मानेंगे। ठीक है, तो उस एक चक्कर में उसने कितना मिनट कवर किया, 60 मिनट। और कितना डिग्री कवर किया, 360। यानी 60 मिनट में ही 360 कवर होना है हर बार। आप चाहे यहां से लीजिए, मान लीजिए वो सुई 6 पर थी, एक चक्कर पूरा मारा, फिर से 6 पर आ जाएगी। तो 6 पर थी, फिर से 6 पर आई, कितने मिनट कवर किए, 60 मिनट। कितना डिग्री कवर किया, पूरा 360। तो एक मिनट में कितना कवर करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60। देख रहे हैं आप, 6 डिग्री। यानी एक मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि 5 मिनट कितने के बराबर है, तो 1 मिनट 6 के बराबर, तो 5 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे, 5 6 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो ये मिल गया हमें थीटा। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। और रेडियस हम उसी को मानेंगे जो मिनट हैंड का लेंथ था, 14 सेंटीमीटर। बस रेडियस आ गया, थीटा आ गया। अब वैल्यू रख लीजिए, एरिया इज इक्वल्स टू होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। 22/7 आर, रेडियस था 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना था, 30 अपॉन में 360, 3 से 12 टाइम्स, और 7 से 2 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स। तो ऊपर बच रहा है हमारे पास 11 इंटू 14 अपॉन में 3। तो 14 टेंस होता है 140, और प्लस 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3B हमारा कंप्लीट। करें क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड 10 सेंटीमीटर की है, नहीं जिसकी एक कॉर्ड है उसकी, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ये कॉर्ड सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, यानी 90 का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, आपको एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। माइनर सेगमेंट, देखिए बच्चे पहले समझ लेते हैं सेगमेंट और ये सेक्टर क्या होता है। देखिए ये सर्कल है, सेक्टर तो आप समझ गए। सेगमेंट होता है जो कॉर्ड से बनता है। ये कॉर्ड होती है, एक लाइन जो सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस चलती है उसे कॉर्ड कहते हैं, ये आपको पता है। और इससे जो इलाका बनता है, ये जो सर्कल दो हिस्सों में टूट गया, एक इस वाले छोटे एरिया में और एक ये बड़े एरिया में, तो छोटे को बोलते हैं माइनर और बड़े को बोलते हैं मेजर। और कॉर्ड से बन रहे हैं तो सेगमेंट, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। कॉर्ड से बनने वाले रीजन जो होते हैं सर्कल के अंदर वो सेगमेंट कहलाते हैं, जबकि आर्क से बनने वाले
अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जो आर्क से बनते हैं वो बनते हैं सेक्टर। ये माइनर सेक्टर और ये पूरा का पूरा मेजर सेक्टर। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एरिया फाइंड करना है, एक तो माइनर सेगमेंट का यानी इस माइनर सेगमेंट का, और एक मेजर सेक्टर का यानी इस वाले का। लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास ये था, क्वेश्चन का जो फिगर था वो ये था, यानी एक सर्कल है जिस पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी। इससे जो हमारे पास ये सेगमेंट बना, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। और क्वेश्चन में गिवन था कि ये कॉर्ड जो है सर्कल पर 90 का एंगल बनाती है। तो आप देखेंगे, अगर मैं इस कॉर्ड को अब भूल जाऊं, इसको आप फोकस मत कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, तो इन लाइंस और इस आर्क से मिलकर तो एक रीजन और बन रहा है जिसको हम सेक्टर कहते थे। तो बोल रहा है आपको, अगर ये सेक्टर बन रहा है तो आपको इसका नहीं बल्कि इसके पीछे वाला जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया बताना है। ये तो यानी आपको मेजर सेक्टर का एरिया बताना है लेकिन माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। ठीक है, तो आप इसकी लैंग्वेज को जरा सही ढंग से डिकोड कर लीजिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़िएगा कि माइनर तो सेगमेंट बोल रहा है, यानी सेगमेंट में तो माइनर वाला है और सेक्टर में मेजर वाला है, सेक्टर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो सेक्टर का होता है, सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं होता। मतलब अभी अभी हमने पढ़ा ना, सेक्टर निकालने का तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लेकिन सेगमेंट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हमको इसी में से जोड़ तोड़ करके इसी को बनाना पड़ेगा और इसी से सेगमेंट का एरिया निकाला जाएगा। ओके, तो अब देखेंगे, हमें पहले माइनर सेगमेंट बोले। सेगमेंट का फॉर्मूला बनेगा, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल से जिन दो साइड से 90 लग रहा होता है, 90 का एंगल इन दो साइड से बन रहा है, उसमें से एक बेस और एक हाइट हो जाती है, इसमें परपेंडिकुलर कह रहा हूं, यहाँ पे एक बेस और एक हाइट हो जाती है। इसको मैं एच ले लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज मत समझिएगा, इसे हाइट है। और बेस और हाइट अगर हमें मिल जाए तो हमें ट्राइंगल का एरिया भी मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर हम इस सर्कल पर फोकस करें, इस कॉर्ड ने जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो ये जो बेस है और ये जो हाइट हम ले लें, या इसको बेस और इसको हाइट मान लें, है तो ये दोनों ही 10 सेंटीमीटर की, क्योंकि सेंटर से जा रही हैं। उसने बोला था सेंटर पर एंगल बना रहे थे, सबटेंडर राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर एंगल बना रहे हैं और सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो बेस भी 10, हाइट भी 10। तो इससे हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे सेक्टर से, कि हमें पता है सेक्टर का फॉर्मूला, हमें पता होता है कि सेक्टर का फॉर्मूला होता है पूरा, जैसे देखिए ये वाला, अगर मैं इस पूरे सेक्टर से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, इस पूरे सेक्टर से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, तो बचता क्या है हमारे पास? सेगमेंट। और इसी का तो हमें एरिया चाहिए था। तो बस अब जो जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है उसको हम इक्वेशन में रख देते हैं। देखिए तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर वाला जो है इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? अब अभी भी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, अगर ये 90 है, 90 है तो इसका मतलब ये जो सेक्टर होगा ये क्वाड्रेंट ही तो होगा। 90 का मतलब वो सर्कल का चौथाई हिस्सा होगा, फोर्थ पार्ट होगा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, या थीटा अपॉन 360 करेंगे तो थीटा की जगह 90 ले लेंगे, अपॉन में 360 कर देंगे तो भी 1/4 आना है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है?
हाफ बेस इंटू हाइट, और दोनों ही 10 थे क्योंकि सर्कल का जो रेडियस था वो 10 सेंटीमीटर का था, तो बेस भी 10 और हाइट भी 10। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमें पाई का वैल्यू बोला था 3.14 रखिए, तो 3.14 इंटू रेडियस था हमारे पास 10 इंटू 10 अपॉन में 4 माइनस 1/2 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा, एक 10 से एक डेसिमल हटेगा, दूसरे 10 से दूसरा डेसिमल हटेगा, तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस 10 10 जा 100 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा 4 से, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 314 माइनस 200 अपॉन में 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 जा तो 1 से 314 माइनस 2 2 जा 2 इंटू 100 200, तो ये आ जाएगा 300 में से 200 गया तो 114 4, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कितना, 4 2 जा 8 और 3 4 8 जा 32, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का, ये वाला एरिया आ गया हमारे पास। अब हमसे कहा था मेजर सेक्टर का एरिया भी बताना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमें बताना है मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर से निकलेगा बच्चों, देखिए ये जो एरिया है, इस वाले सेक्टर का एरिया, अगर मैं पूरे सर्कल से इस वाले को माइनस कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से थीटा ही ले लीजिए, 90 था तो 270 आना है इसका थीटा, है ना, भाई 90 यहाँ पे, क्योंकि 90 राइट एंगल पे था वो सेक्टर, जो कॉर्ड ने जो ट्रायंगल बनाया था वो 90 पे था, तो वो सेक्टर हमारा बन जाएगा पूरा, तो वो 90 डिग्री पे था, तो बचा हुआ कितना एंगल है, 360 से 90 माइनस होगा तो 270 आएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, या मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे सर्कल के एरिया से, पूरे सर्कल का एरिया तो सब कुछ शामिल कर देगा, उसमें से मैं केवल ये वाला माइनस कर दूंगा तो फिर यही बचेगा, तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे, ये देखा होगा आपने 314 आया था ना, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर जो हमने निकाला था वो कितना आया था, पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, चाहे तो आप इसमें से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/4, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला कितना था, 22/7 इंटू आर कितना था 10 इंटू 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना होगा 3/4, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2 11 जा 2 से ये 5 टाइम्स, तो 11 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3/7, ओके, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको हम लोग, 11 और 5 जा 55 10 3 जा 30/7, ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा एक चीज और होगी बच्चों को, यहाँ पे देखिए हमें 3.14 लेना था पाई की जगह पे, इसको हटा देते हैं, 3.14 बोला है तो वही लेंगे, इसको हटा देते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे था तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, और ये आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 314, क्योंकि दो 10 से
डेसिमल की दोनों प्लेस हट जाएंगी, इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9, 42/4, 4 से कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा, 4 3 ज़ा 12, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20 बचेगा, 2 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा उस मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, तो ये है क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप बच्चे समझ रहे हैं आप कि इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इधर से एंगल निकाल के भी कर सकते थे, क्योंकि बनेगा तो वो भी वही, आना तो वैसे ही है, लेकिन हमारे पास ये मौजूद था इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने माइनस कर दिया, है ना, क्योंकि हमने ये वैल्यू हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने कि क्या बोल रहा है सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है, फिर इसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ें। ओके, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। थैंक यू।